Assalamualaikum viewers. I hope do you like my videos. Okay, my today topic is marketing environment. What is marketing environment and microenvironment and other topics is included today lecture. Okay, the first of all, marketing environment. A company market environment consists of the actors and forces outside marketing that affects marketing management ability to develop and maintain successful relationship with the target customer. जो कंपनी मार्केटिंग इन्वायरमेंट होती है वो एक्टर एंड फोर्सेस यानी जो काम कर रहे होते हैं उसके अंदर एक्टर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर मीन्स जो उसको प्रोड्यूस बनाता है प्रोडक्ट को कंज्यूमर जो कि उसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फोर्सेस मीन्स प्रोडक्ट प्राइस के प्लेस ये सारी यूज़ होती हैं सर्विसेज जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं और उसके जो रिलेशनशिप को डेवलप करने की कोशिश करती हैं किस किस के रिलेशन को प्रोड्यूसर के और कस्टमर के। तो ये क्या है, कंपनी की मार्केटिंग इन्वायरमेंट कहलाती है। The first point is being successful means being able to adapt the marketing needs to trend and changing this environment। कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको इस काबिल बनना होगा कि आप मार्केटिंग मिक्स के ट्रेंड को उसकी जो है वो मार्केटिंग की चेंजेस की इन्वायरमेंट कर सकें। उसमें सेकंड पॉइंट है चेंजेस इन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट आर ऑफ्टन क्विक एंड अनप्रेडिक्टेबल। द मार्केट इन्वायरमेंट ऑफर बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। जो मार्केट इन्वायरमेंट होती है वो हमें बहुत सारे जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स जो है वो हमें ऑफ़र करती है। The fourth point is the company must use in marketing research and marketing intelligence system to monitor the changing environment। जो कंपनी होती है वो अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए मार्केटिंग रिसर्चेज और मार्केटिंग इंटेलिजेंस के सिस्टम को इस्तेमाल करती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द मैक्रो इन्वायरमेंटल। द मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स। जो मैक्रो इन्वायरमेंट होती है वो 5 कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है। द फर्स्ट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इन्वायरमेंट इज सेवरल डिपार्टमेंट एंड मैनेजमेंट level as it affects marketing management decision making. The second component includes the marketing channel firm that cooperate to create value the suppliers and marketing intermediaries। उसने कहा है जो फर्स्ट इसका जो कंपोनेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इन्वायरमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के ऊपर मुश्तमिल होता है जो कि मार्केटिंग की मैनेजमेंट की और उसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। और जो सेकंड कंपोनेंट है वो जो है वो फर्म के चैनल्स मार्केटिंग की जो फर्म के चैनल्स के साथ जो कोऑपरेट करके वैल्यू क्रिएट करता है जो कि सप्लायर्स और मार्केटिंग की इंटरमीडिएट्स को में इंक्लूड होता है, ये नहीं में शामिल होता है। इन डिटेल मैक्रो इन्वायरमेंट जो होती है द कंपनी इटसेल्फ इंक्लूडेड डिपार्टमेंट यानी कंपनी का अपनी जो ज़ात होती है उसके अंदर इंक्लूडेड डिपार्टमेंट्स यानी सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। द सेकंड इज सप्लायर्स जो कि सप्लाई करते हैं। उसके बाद द थर्ड इज़ मार्केटिंग चैनल फर्म यानी मार्केटिंग की जो चैनल फर्म है वो वाली। द फोर्थ इज़ कस्टमर मार्केट यानी कस्टमर जो कि मार्केट के अंदर होते हैं। द 5 इज़ कॉम्पिटिटर्स जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं लाइक दूसरी फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं। एंड लास्ट इज़ पब्लिक जो कि आपकी जो फर्म जो इन सब को जो देख रही होती है कि आप इस टाइम कौन से रिएक्ट कर रहे होते हैं वो पब्लिक होती है। और द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कंपनीज माइक्रो इन्वायरमेंट कि कंपनी के माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है। द फर्स्ट फोर्स इज द कंपनी itself and the role it plays in the micro environment. This could be depend and internal environment. The first point is top management is responsible for setting the company's mission, objective, board, strategies and policies. जो टॉप के मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनीज के मिशन को सेट करने के, उसके ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के, वो स्ट्रेटजीज को और उसकी पॉलिसीज़ को कंट्रोल करने के। The second point is marketing managers must take decision within the parameters established by top managers। जो मार्केट के मैनेजर्स होते हैं वो टॉप मैनेजर्स के बनाए हुए डिसीजन को इस्टेब्लिश यानी तमीर करते हैं यानी उस पर अमल दरामद करवाते हैं। द थर्ड इज़ मार्केटिंग मैनेजर मस्ट आल्सो वर्क क्लोजली विद अदर कंपनीज डिपार्टमेंट। जो मार्केट के मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली तौर पर यानी बहुत ही करीबी तौर पर दूसरी कंपनीज के डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। This is the market micro environment.
दिस इज़ कंपनीज इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर। ओके, आप इसके दरमियान में सबसे बड़े दायरे के अंदर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फोर्सेस अफेक्टिंग आ कंपनीज एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर। ऐसी फोर्सेस जो कि कंपनीज की एबिलिटीज़ को इफेक्ट करती हुई कस्टमर्स को सर्व की जाती हैं। फर्स्ट इज़ कंपनी, सेकंड इज़ सप्लायर, थर्ड इज़ इंटरमीडिएट्स, फोर्थ इज़ कस्टमर, 5 इज़ कॉम्पिटिटर्स एंड 6 इज़ पब्लिक। ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारे होते क्या हैं इन डिटेल। द नेक्स्ट इज़ सप्लायर्स। कि सप्लायर्स होते क्या हैं? सप्लायर्स आर फर्म एंड इंडिविजुअल्स दैट प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड बाय द कंपनी एंड इट्स कॉम्पिटिटर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लायर्स जो है वो ऐसी फर्म्स भी हो सकते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स भी हो सकती हैं जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं अपनी कंपनी को, अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने कस्टमर्स को गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करती, जो कि उसकी जो ज़रूरत है, जो उसको है नीड्स है, वांट्स है, उसको सेटिस्फाई कर सके, उसको पूरा कर सके। दे आर एन इम्पोर्टेंट लिंक इन द कंपनी ओवरऑल कस्टमर। ये जो है वो कंपनी के रोल को, किरदार को अदा करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। पहले डिलीवरी सिस्टम 1 कंसिडरेशन इन्वॉल्व सप्लाई अवेलेबिलिटी, यानी सप्लाई की शॉर्टेज। अनदर पॉइंट ऑफ कंसर्न इन द मॉनिटरिंग ऑफ प्राइस टेंडेंसी ऑफ की इनपुट, यानी चीज़ों की जो प्राइस स्ट्रेटजी उसको कंट्रोल कर। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज राइजिंग सप्लाई कॉस्ट मस्ट बी केयरफुली मॉनिटर्ड, यानी जो है वो कॉस्ट जो है वो उसकी प्राइस जो है वो उसको बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही क्लोजली, बहुत ही केयरफुली के साथ मॉनिटर करना कि अगर आप अपने तौर पर उसे बढ़ा भी नहीं सकते, अपने तौर पर उसे कम भी नहीं कर सकते, यानी अपने तौर पर उससे मुनाफा और नुकसान नहीं ले सकते। ये आपको तभी होगा जब ये गवर्नमेंट का सेटअप किया हुआ होगा। The next is marketing intermediaries. Marketing intermediaries are firms that helps the companies to promote more, sell and distribute its goods to final buyers. जो marketing intermediaries वो ऐसी firms होती है जो कि companies को मदद करती है इसको प्रमोट करने में, इसको सेल करने में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के फाइनल बायर्स तक, यानी जो उसे ख़रीदना चाहता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट आप खुद रीड कर लीजिएगा क्योंकि